is Iconic Priya. Welcome back to my YouTube channel is English with Iconic Priya. Well, आज मैं कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बात करूंगी जो एनिमल्स के नेम से रिलेटेड है. So watch this video till the end with me, Iconic Priya. पहला फ्रेजल वर्ब है चिकन आउट. जब हम लोग बहुत डर जाते हैं तब हम लोग क्या करते हैं? तब हम लोग एक कदम पीछे हट जाते हैं. We take a step back. तो इसे हम इंग्लिश में चिकन आउट कहते हैं. So always keep in mind कि जब हम लोग डर जाते हैं और डर के मारे हम लोग पीछे हट जाते हैं उसे हम चिकन आउट कहते हैं. But if you take a step back for any another reason, that is not called chicken out. So when you are afraid to do something, you chicken out. You take a step back. दूसरा फ्रेजल वर्ब है डक आउट. डक आउट का मतलब क्या है? Well, जब हम लोग किसी जगह से चले जाते हैं बिना बताए उसे हम डक आउट कहते हैं. When we leave a place unannounced. So don't get confused between duck out and chicken out. Chicken out का मतलब था when you are afraid to do something, you take a step back. और duck out का मतलब है when you leave a place unannounced. Suppose आप एक पार्टी में गए हो लेकिन आपको वहाँ पे आपका मन नहीं लग रहा है, तो आपने क्या किया? आपको किसी को बिना बताए आप वहाँ से चले आए. So you duck out from the party because you were not feeling well. So I hope आपको duck out का मतलब समझ में आ गया है. अब बात करते हैं तीसरा फ्रेजल वर्ब के बारे में जो है फिश आउट. जब हम कुछ चीज निकालते हैं, चाहे वो बैग से हो या किसी कंटेनर से हो या किसी बकेट से हो, कहीं से भी हो, जब हम कुछ चीज निकालते हैं कहीं से भी उसे हम फिश आउट कहते हैं. सपोज आपको किसी ने कहा कि यार बहुत भूख लगी है, देखना तेरे बैग में कुछ खाने के लिए है कि नहीं. तो आपने उससे कहा लेट मी फिश आउट समथिंग फ्रॉम माई बैग. तो फिश आउट का मतलब ही है टू टेक आउट समथिंग ईदर फ्रॉम बैग और समथिंग एल्स. यार बहुत भूख लगी है, काश एक डेयरी मिल्क ही मिल जाता खाने के लिए. ओह गॉड, डेयरी मिल्क. मैंने तो अभी पिक आउट कर लिया. ओह सॉरी, पिक आउट का मतलब क्या है? वेल, तो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पिक आउट है. जब हम एक ही बाइट में बहुत सारा खाना खा लेते हैं उसे हम पिक आउट कहते हैं. When we eat a lot of food in one go. Suppose आप बहुत भूखे हो, you are very hungry, और आप उस वक्त सोच रहे हो कि काश मुझे इस वक्त एक बिरयानी मिल जाता, एक प्लेट बिरयानी मिल जाता, और सच में आपको मिल भी गया. तब आप क्या करेंगे? आपका जो फर्स्ट बाइट होगा बिरयानी का वो बहुत बड़ा होगा. आप बहुत सारा बिरयानी एक ही बाइट में खा लेंगे, तो उसे हम पिक आउट कहते हैं. When you eat a lot of food in one go. Next फ्रेजल वर्ब है उल्फ डाउन. उल्फ डाउन का मतलब है जल्दी जल्दी खा लेना, eat quickly. जब हम लोग काम में बहुत बिजी रहते हैं और हमारे पास खाने के लिए बस छोटी सी एक ब्रेक मिलती है, तब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं. तो इसे जल्दी जल्दी खाना खा लेना को हम लोग इंग्लिश में उल्फ डाउन कहते हैं. तो पिक आउट का मतलब था भूखे रहने की वजह से हम लोग एक ही बाइट में बहुत सारा खाना खा लेते हैं, और उल्फ डाउन का मतलब है ईट क्विकली, मतलब जल्दी जल्दी खा लेना. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन पिक आउट एंड उल्फ डाउन. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है मंकी अराउंड. जी हाँ, इसका मीनिंग है टू वेस्ट योर टाइम डूइंग सिली स्टफ. जी हाँ, जब हम लोग खामोखा इधर उधर घूमते हैं अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़कर, उसे हम मंकी अराउंड कहते हैं. तो सपोज आपका सिस्टर पढ़ाई छोड़कर इधर उधर घूम रही है, तो आप उसे कह सकते हो व्हाई यू आर मंकिंग अराउंड, इट्स योर स्टडी टाइम. लास्ट फ्रेजल वर्ब है हॉर्स अराउंड.
जब छोटा बच्चा खेलते खेलते फाइट करता है उसे हम हॉर्स अराउंड कहते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ प्ले और फाइट इन अ वेरी रफ एंड लाउड मैनर। स्पेशली लड़के लोग ये सब करते हैं। जब वो लोग खेलते हैं तो वो लोग एक दूसरे के साथ फाइट करता है, एक दूसरे को लाठी मतलब किक मारता है। इसे हम हॉर्स अराउंड कहते हैं कि दैट द बॉयज आर हॉर्सिंग अराउंड। So these were the phrasal verbs with animals name. I love to do using these phrasal verbs in my daily conversation. Hope you will also love these phrases. So please do like and share this video, and if you are new in my channel, so don't forget to press the subscribe button. So for today that's all. See you soon.